हेलो एवरीवन, माय नेम अर्जुन सिंह शेखावत। आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल टिप टॉप क्लास में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस क्लास में हम प्रश्नावली 10 की 8.3 त्रिकोणमिति सर्वसमीका पर डिस्कस करेंगे। इससे पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली 8.1 और 8.2 के विद एग्जाम्पल को सॉल्व कर लिया था। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम इसी तरह से आपके लिए हर एक्सरसाइज के वीडियो और एग्जाम्पल और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा सकें। चलिए आइए बिना किसी समय खराब किए हम प्रश्नावली सीखना स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति सर्वसमीकाएं। जब तक ये त्रिकोणमिति सर्वसमीका याद नहीं होगी तो 8.3 के क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आएगी। पहली सर्वसमीका है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। अगर यहाँ से हम साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो ये कोस स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और अगर यहाँ से हम कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। सेकंड सर्वसमीका है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इधर आया तो प्लस का हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो प्लस का 1 इस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा। इसी तरह कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान निकालेंगे तो माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इधर आएगा तो प्लस का कोट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और कोट स्क्वायर थीटा का अगर मान निकालते हैं तो प्लस का 1 इधर आया तो माइनस का 1 हो गया। तो ये टोटल हमारे पास 9 सर्वसमीका है। मुख्य 3 ही सर्वसमीका है, बाकी उनसे मिलकर बनी हुई 6 सर्वसमीका और हैं। ऐसे टोटल 9 सर्वसमीका हमें क्या करनी है, याद करनी है। चलिए हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। देखिए प्रश्नावली 8.3 और क्वेश्चन नंबर 1। 8.3 का पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और टेन ए को कोट ए के पदों में हमें चेंज करना है। यानी साइन ए को भी हल करके लाना है कोट ए, सेक ए को हल करके लाना है कोट ए, और टेन ए को हल करके लाना है कोट ए। तो चेंज करते हैं। सबसे पहले हम साइन ए को कोट ए के पदों में बदलने पर, तो हमें ऐसी सर्वसमीका लगानी है जो साइन को कोट में चेंज कर दें। तो एक सर्वसमीका होती है कोसेक स्क्वायर ए बराबर कोट स्क्वायर ए प्लस का 1। ये हमें सर्वसमीका याद होनी चाहिए। अब हम जानते हैं लाल बटा कक्का में कोसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो कोसेक की जगह हम क्या लिख देंगे, 1 अपॉन साइन, स्क्वायर था तो स्क्वायर, बराबर में हमें दे रखा है कोट स्क्वायर ए प्लस का 1। अब हम यहां से क्या करते हैं, अगर यहां से बटा हटाएंगे तो ये बटे में आ जाएगा। तो हमने साइन स्क्वायर ए का मान निकाला तो ये 1 के बटे में आ गया। 1 के बटे में कौन आ गया, कोट स्क्वायर ए प्लस का 1। अगर हमें साइन ए का मान निकालना है यहां से तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट हो जाएगा। अंडर रूट किस पे आया, 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए प्लस 1 पे। अब इसे कैलकुलेट करो। यहां से हम साइन ए का मान निकालते हैं तो साइन ए बराबर 1 का अंडर रूट 1 होता है, लेकिन अपॉन वाले का अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा, तो अंडर रूट आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस 1 पर। इस तरह हमने साइन को किस में चेंज कर दिया, कोट में, और साइन को कोट में चेंज करने के लिए हमें बोल रहा था। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसी में सेकंड है सेक को हम किस में चेंज करेंगे, कोट के पदों में। तो यहां पे सेक को कोट में चेंज करने पर, तो यहां पे लिखते हैं सेक ए को कोट ए के पदों में बदलने पर। इसके लिए हम सर्वसमीका लगाते हैं। सेक को हम कोट के पदों में चेंज करेंगे तो सेक और कोट से रिलेशन रखने वाली एक सर्वसमीका होती है
सेक और कोट से रिलेशन रखने वाली एक सर्वसमीका होती है सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। यहां पर हम टेन की सर्वसमीका लगाते हैं तो सेक स्क्वायर ए बराबर कितना हो गया 1 प्लस टेन के स्थान पे क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कोट है, क्योंकि टेन किसका उल्टा होता है कोट का। तो 1 अपॉन टेन को हमने किस में चेंज कर दिया कोट में, तो टेन स्क्वायर ए की जगह क्या लिख दिया 1 अपॉन कोट स्क्वायर ए। अब इसका लघुत्तम लेते हैं, सेक स्क्वायर ए बराबर कोट ए को मैंने एक से गुणा किया तो ये कोट स्क्वायर में आ गया पूरा और बटे में क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर है। आगे कैलकुलेट करें, फिर यहां से हम सेक स्क्वायर ए का मान निकालते हैं तो सेक ए स्क्वायर इधर आया तो किसमें चेंज हो जाएगा अंडर रूट में, और क्या आ जाएगा कोट स्क्वायर ए प्लस एक और पूरे के बटे में कोट स्क्वायर ए। यहां से फिर हम सेक ए का मान निकालते हैं तो सेक ए बराबर ऊपर वाले का अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा तो ऊपर वाला तो आ जाएगा अंडर रूट कोट स्क्वायर ए प्लस एक, लेकिन यहां नीचे वाले का कोट स्क्वायर ए का वर्गमूल कितना होता है कोट ए, तो ये अंडर रूट से बाहर आएगा तो कोट ए। इस तरह हमने सेक को किस में चेंज कर दिया कोट के अंदर। अब तीसरे नंबर पे आता है टेन, टेन को किस में चेंज करेंगे हम कोट के अंदर। तीसरे नंबर पे टेन ए को कोट ए में बदलने पर, कोट ए के पदों में कोट ए के पदों में बदलने पर, तो इसका तरीका सिंपल है, टेन ऑलरेडी कोट में चेंज होता है लाल बटा कक्का से, तो टेन ए बराबर क्या हो गया 1 अपॉन कोट ए। तो इस तरह से हमने टेन को किस में चेंज कर दिया कोट के अंदर। तो इस तरह से इस पहले क्वेश्चन के अंदर ये पूछा गया था हमसे कि साइन ए सेक ए और टेन ए इन तीनों पदों को कोट ए के पदों में किस तरह से परिवर्तित करोगे। तो हमने साइन को कोट में चेंज कर दिया, सेक को कोट में चेंज कर दिया और टेन को किस में चेंज कर दिया कोट में। तो इस तरह से साइन सेक और टेन को कोट ए के पदों में बदला जा सकता है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसका, अब सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमें दे रखा है कोण ए के अन्य सभी त्रिकोणमिति अनुपातों को सेक ए के पदों में परिवर्तित करना है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें साइन कोस टेन कोट और कोसेस इन पांचों मानों को सेक ए के पदों में बदलना होगा। तो इसके लिए हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले साइन को चेंज करते हैं, साइन ए को सेक ए के पदों में बदलने पर इसके लिए हम सर्वसमीका लगाते हैं, साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, एक सर्वसमीका होती है ये। फिर हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, तो कॉस की जगह हम क्या लिख देंगे सेक स्क्वायर ए। एलसीएम लेते हैं तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए को मैंने किससे गुणा करा दिया एक से, माइनस का एक और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर ए। अब यहां से हम साइन ए का मान निकालते हैं, स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट किस पे लग गया सेक स्क्वायर ए माइनस एक और पूरे के बटे में सेक स्क्वायर ए पे। आगे कैलकुलेट करें तो ये तो रहा साइन ए बराबर ऊपर वाले का अंडर रूट सॉल्व नहीं होगा तो ऊपर तो अंडर रूट आ जाएगा
सेक स्क्वायर है माइनस का एक, और बटे वाले पे अंडर रूट सॉल्व हो जाएगा, तो बटे वाले से अंडर रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा, सेक स्क्वायर है। तो इस तरह हमने साइन को किस में चेंज कर दिया, सेक के पदों में। ये इसका पहला रहा। सेकंड, अब कॉस को चेंज करेंगे सेक के पदों में। सेकंड, कॉस ए को सेक ए के पदों में बदलने पर, हम जानते हैं कॉस ऑलरेडी सेक के पदों में चेंज होता है, तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा, 1/, सेक है। कॉस भी सेक में चेंज हो गया। अब तीसरे नंबर पे आता है टेन। टेन ए को सेक ए के पदों में बदलने पर, ठीक है, सेक ए को चेंज करेंगे हम, टेन ए को चेंज करेंगे सेक ए के पदों में, तो इसके लिए सर्वसमीका लगाएंगे। टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए माइनस का एक, तो यहां से हम टेन ए का मान निकालते हैं, तो ये स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट हो जाएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस का एक, तो हमने टेन ए को चेंज कर दिया सेक के पदों में, ठीक है। अब अगले नंबर पे आता है कोट। कोट ए को सेक ए के पदों में बदलने पर, तो कोट जो होता है वो किसका उल्टा होता है, टेन का, 1/10 है, और टेन ए को हमने ऊपर चेंज कर लिया था। टेन ए का मान कितना आ गया, अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस एक, तो यहां पे टेन ए की जगह क्या लिख देंगे, अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस का एक। इस तरह से हम कोट को भी किस में चेंज करते हैं, सेक के पदों में। अब अगला कौन बचा है, सेक को तो चेंज करना ही नहीं है, लास्ट में कौन बचा है, कोसेस। कोसेस को किसके पदों में चेंज करेंगे, सेक के पदों में, तो यहां पे लिखते हैं कोसेस को सेक के पदों में सेक के पदों में बदलने पर, और हम जानते हैं कॉसेस जो होता है वो किसका उल्टा होता है, साइन का, और साइन को तो हमने सेक के पदों में चेंज कर ही दिया, तो कोसेक भी सेक के पदों में डायरेक्ट आ जाएगा, तो 1/साइन की जगह हम क्या लिख देंगे, साइन का मान ये रहा, अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस एक बटा सेक स्क्वायर है। अभी स्क्वायर हट जाएगा यहां से, अंडर रूट से बाहर आएगा, तो क्या लिख देंगे यहां पे, अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस का एक, और बटे में कितना आ जाएगा, सेक है। अभी सेक स्क्वायर है कहां चला जाएगा, ऊपर, तो कोसेक है, सेक है कहां चला गया, ऊपर, और बटे में कौन आ जाएगा, अंडर रूट सेक स्क्वायर है माइनस एक। तो इस तरह से हमने कोसेक को किस में चेंज कर दिया, सेक के पदों में। तो यही प्रश्न था कि साइन, कोस, टेन, कोट, सेक और कोसेस, जिसमें सेक को छोड़ते हुए बाकी सभी पदों को सेक में परिवर्तन करना है। तो साइन भी किस में आ गया, सेक के पदों में, कोस भी किस में आ गया, सेक के पदों में, टेन भी किसके पदों में आ गया, सेक के पदों में, कोट भी किसके पदों में आ गया, सेक के पदों में, और लास्ट में कोसेक जो है वो भी किसके पदों में आ गया, सेक के पदों में। तो इस तरह से हमें कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय पदों को
सेक के पदों में परिवर्तित करना था। ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे इसका। देखिए थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प की पुष्टि कीजिए। फर्स्ट हमें दे रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। ऑप्शन है हमारे पास, तो हम क्या करते हैं, दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है तो 9 कॉमन ले लेते हैं। तो 9 कॉमन जाने के बाद क्या बचेगा, सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। और हम जानते हैं सर्व समीका में 9 सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए कितना होता है, 1। 9 को 1 से गुणा किया तो कितना आ जाएगा, 9। और ऑप्शन में 9 कौन से नंबर पे है, बी नंबर पे। इसका बी विकल्प सही है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दें। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड हमें दे रखा है इसका, 1 प्लस टेन ए प्लस सेक 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेस थीटा किसके बराबर होता है। तो यहां पे कैलकुलेट करते हैं। ये तो रहा 1, टेन थीटा का सूत्र होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, सेक थीटा का सूत्र होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, ये रहा 1। कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, और कॉसेस थीटा का सूत्र होता है 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, हमने चेंजिंग फॉर्मूले लगा दिए। यहां पे लघुत्तम लेते हैं, बटे में कॉस थीटा है तो लघुत्तम कॉस थीटा आ जाएगा। 1 से गुणा कराएंगे तो कॉस थीटा, माइनस में दे रखा है साइन थीटा, प्लस में 1। यहां साइन थीटा है तो एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, ऊपर आ जाएगा यहां पे साइन थीटा, प्लस में दे रखा है कॉस थीटा और माइनस में दे रखा है 1। ठीक है, अब एलसीएम के बाद इनको और तरीके से जमाते हैं। ऊपर वाले पदों को हम कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को पास पास लिखते हैं, प्लस का 1, और फिर अगले स्टेप में वापस साइन थीटा और कॉस थीटा को पास पास में लिखते हैं और माइनस का 1, और इसके बटे में साइन थीटा को कॉस थीटा से गुणा करा दिया तो साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। ठीक है, अब देखो यहां पे एक फॉर्मूला लग रहा है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को इस पूरे को मैं ए मान रहा हूं और एक को बी मान रहा हूं, तो ये हो गया ए प्लस बी और ए माइनस बी। और हम जानते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी जो होता है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर यानी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर हो गया, बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, और इसके बटे में दे रखा है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। फिर यहां पे एक फॉर्मूला लग रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का 2, ए के स्थान पे साइन थीटा और बी के स्थान पे कॉस थीटा। 1 का स्क्वायर किया तो 1, और इसके बटे में दे रखा है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कैलकुलेट करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, प्लस में दे रखा है 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस का 1, और बटे में हो गया साइन थीटा एंड कॉस थीटा। कैलकुलेट करें, ये 1 प्लस का और 1 माइनस का कट गया, क्या बचा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में दे रखा है साइन थीटा एंड कॉस थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, कितना बचा 2। तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब देखते हैं ऑप्शन में 2 कहां मैच कर रहा है। ऑप्शन में 2 जो है वह सी ऑप्शन पे राइट कर रहा है, तो हम कहेंगे इसका सी ऑप्शन क्या होगा, बिल्कुल सही। ठीक है, यहां तक हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड में दे रखा है सेक ए प्लस टेन ए 1 माइनस साइन ए किसके बराबर होता है। तो देखो
सेक जो होता है उसका फॉर्मूला होता है 1/cos ए। टेन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है sin a/cos ए। फिर दे रखा है 1 माइनस का sin a। ठीक है, अब एलसीएम लेते हैं इनका। cos ए और cos ए बटे में क्या आ जाएगा, cos ए, ऊपर आ जाएगा 1 प्लस का sin ए, इधर दे रखा है 1 माइनस का sin ए। ऊपर वाले पदों को देखते हैं तो एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो फॉर्मूला a प्लस बी ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर यानी हो गया एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी हो गया साइन ए का होल स्क्वायर, बटे में दे रखा है कोस ए। 1 का स्क्वायर किया तो 1 और साइन ए का स्क्वायर करते हैं तो साइन स्क्वायर है, बटे में हमें दे रखा है कोस ए। अब हम जानते हैं सर्वसमिका होती है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर है, बटे में क्या दे रखा है कोस ए। यहां पे कोस ए से स्क्वायर कट जाएगा तो केवल क्या बचेगा कोस ए। और ऑप्शन में देखिए कहीं कोस ए नजर आ रहा है क्या आपको, डी विकल्प में, तो हम कहेंगे कोस ए जो आंसर है वो इसका डी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब इसका फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होता है। तो हम यहां पे कैलकुलेट करें। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए जो होता है हमारे पास एक फॉर्मूला है, 1 प्लस टेन स्क्वायर जो है वो हमारे पास एक फॉर्मूला है और वो होता है सेक स्क्वायर है। और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है जो है वो फॉर्मूला है, वो होता है कोसेक स्क्वायर है। इसके अकॉर्डिंग सॉल्व करें तो यहां पे जो सेक है वो किसका उल्टा होता है कॉस का, तो इसकी जगह हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर है। और जो कोसेक है वो किसका उल्टा होता है साइन का, तो उसकी जगह हमने लिख दिया साइन 1/साइन स्क्वायर। अब ये जो साइन स्क्वायर नीचे वाला पद है वो कहां चला गया मल्टीप्लाई में ऊपर, और जो कॉस स्क्वायर है वो कहां आ जाएगा नीचे। साइन ए अपॉन कॉस ए जो होता है वो क्या होता है टेन ए, और स्क्वायर था तो क्या लगा दिया स्क्वायर। ऑप्शन में टेन स्क्वायर कहीं मैच कर रहा है डी पे, तो हम कहेंगे इसका डी विकल्प सही है। ठीक है, यहां पर हमने प्रश्नावली 8.3 के क्वेश्चन नंबर 3 तक डिस्कस कर लिया है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 4 पे बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है निम्नलिखित सर्व समीकरण सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित हैं वह न्यून कोण है। फर्स्ट हमें दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर बराबर लाना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो इसमें हम LHS लेके चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड और RHS हम लेकर आएंगे राइट हैंड साइड। तो LHS हमें क्या दे रखा है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब कोसेक थीटा लाल बटा कक्का में होता है 1/साइन थीटा और कॉट थीटा का सूत्र होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा और इसका होल स्क्वायर। कैलकुलेट करो, बटे में देखो साइन थीटा और साइन थीटा है तो एलसीएम लोगे तो साइन थीटा, ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर अलग अलग तोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और अपॉन में क्या दे रखा है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, आगे कैलकुलेट करो। ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे वाले को हल करते हैं साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हम यहां पे सॉल्व करते हैं, ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो एज इट इज आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर
और नीचे हमें दे रखा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसे एक के ऊपर भी क्या लगा दिया स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसे एक बार प्लस में लिख देंगे तो 1 प्लस का कॉस थीटा, और एक बार माइनस में लिख देंगे तो 1 माइनस का कॉस थीटा। एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। 1 माइनस के कॉस थीटा से उसका होल स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, ऊपर तो आ जाएगा 1 माइनस का कॉस थीटा और बटे में आ जाएगा 1 प्लस का कॉस थीटा। एलएचएस लेकर चले थे, कौन सा पार्ट आ गया ये, आरएचएस, यानी एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या है, बराबर, और यही हमें सिद्ध करना था, तो लास्ट में हैंस प्रूफ इति सिद्धम। ठीक है, इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम इसका सेकंड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है cos a अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन ए अपॉन cos a, और सॉल्व करके लाना है 2 sec a। एलएचएस को लेके चलें। एलएचएस हमें दे रखा है cos a अपॉन 1 प्लस का साइन ए, फिर दे रखा है 1 प्लस का साइन ए अपॉन cos a। अब इनका हम एलसीएम लें। एलसीएम में क्या आ जाएगा, 1 प्लस का साइन ए एंड cos a। cos a को तो cos a से गुणा कराएंगे तो क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर है, और 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुणा कराएंगे तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो रहा इसका cos स्क्वायर है, इसे हल करेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर से, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2 ए के स्थान पे 1, बी के स्थान पे साइन ए प्लस बी स्क्वायर यानी साइन ए का होल स्क्वायर, और इसके बटे में क्या दे रखा है, 1 प्लस का साइन ए एंड cos ए। cos ए का स्क्वायर किया तो क्या रहेगा, cos स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 को साइन ए से गुणा किया तो 2 साइन ए, और साइन ए का स्क्वायर किया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, और इसके बटे में क्या दे रखा है, 1 प्लस साइन ए एंड cos ए। कैलकुलेट करो आगे। अब यहां पे देखना, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए मिलकर कितना हो गया, 1, फिर पीछे दे रखा है 1, और लास्ट में दे रखा है 2 साइन ए, और इसके बटे में कितना हो गया, 1 प्लस का साइन ए एंड cos ए। कैलकुलेट करें आगे। एक और एक को जोड़ा कितना हो गया, 2, प्लस में कितना दे रखा है, 2 साइन ए, और इसके बटे में 1 प्लस का साइन ए एंड cos ए। ऊपर 2 कॉमन आ रहा है तो 2 को कॉमन ले लो, 2 कॉमन आने पर बचेगा 1 प्लस का साइन ए, और बटे में हमें दे रखा था 1 प्लस का साइन ए एंड cos ए। आगे कैलकुलेट करें, 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट गया, तो ऊपर कितना बचा, 2, और गुणा में कितना बचा, 1 अपॉन cos ए। ठीक है, अब ये तो रहा 2, लाल बटा का में 1 अपॉन cos ए किसका फॉर्मूला होता है, सेक का, और ये 2 सेक ये मिलाना था, एलएचएस लेकर चले थे, आरएचएस आ गया, यानी एलएचएस और आरएचएस क्या होता है, बराबर, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हैंस प्रूफ। यहां पे इसका सेकंड वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। चलिए अब थर्ड वाले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए थर्ड वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, बड़े नंबर में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान से सोल्व करेंगे इसे। थर्ड वाला क्वेश्चन हमें दे रखा है tan थीटा बटा 1 माइनस कोट थीटा प्लस कोट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा, और हल करके हमें लाना है 1 प्लस सेक थीटा एंड कोसेस थीटा।
संकेत हमें दे रखा है कि व्यंजक को साइन और कोस थीटा के पदों में चेंज करके सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपन LHS लेके चलें। LHS हमें दे रखा है टेन थीटा अपॉन 1 माइनस का कोट थीटा प्लस कोट थीटा अपॉन 1 माइनस का टेन थीटा। तो हम टेन थीटा की जगह तो लिख सकते हैं साइन थीटा बटा कोस थीटा, और कोट थीटा की जगह लिख सकते हैं कोस थीटा बटा साइन थीटा, फॉर्मूला होता है। तो टेन थीटा की जगह क्या लिख दिया, टेन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और बटे में दे रखा है 1 माइनस कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस थीटा बटा साइन थीटा। कॉट थीटा की जगह क्या लिख दिया, कॉस थीटा बटा साइन थीटा। 1 माइनस टेन थीटा की जगह क्या लिख दिया, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब कैलकुलेट करो आगे। ऊपर वाला पद तो एज इट इज रहेगा, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा का एलसीएम लेंगे तो एक से गुणा करा दिया तो साइन थीटा, माइनस में क्या दे रखा है कॉस थीटा, और पूरे के बटे में क्या दे रखा है साइन थीटा। कॉस थीटा बटे में क्या दे रखा है साइन थीटा, कॉस थीटा को एक से गुणा किया तो कॉस थीटा, माइनस का साइन थीटा, और बटे में आ जाएगा कॉस थीटा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। ऊपर वाला साइन थीटा बटा कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा, नीचे वाला साइन थीटा है वो ऊपर चला गया, और ऊपर वाला साइन थीटा माइनस कॉस थीटा नीचे आ गया, प्लस फिर दे रखा है कॉस थीटा बटा साइन थीटा, मल्टीप्लाई कॉस थीटा कहां चला गया ऊपर, और बटे में क्या आ जाएगा कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। कैलकुलेट करो, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा किया तो साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में है कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। कॉस थीटा और कॉस थीटा से गुणा किया तो कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में दे रखा है साइन थीटा एंड कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। कैलकुलेट करो आगे। ये तो देखो साइन थीटा एज इट इज रहेगा, बटे में दे रखा है कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये माइनस बाहर चला गया तो प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा, बटे में दे रखा है साइन थीटा, माइनस बाहर निकाला तो साइन थीटा किसका हो जाएगा प्लस का, और कॉस थीटा चिन्ह चेंज हो जाएंगे, इसका मतलब कॉस थीटा माइनस का हो गया। अब यहां पर हम एलसीएम लेते हैं, साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम आएगा, साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम आ गया। तो कॉस थीटा और कॉस टा कट जाएगा तो क्या बचेगा साइन थीटा, साइन थीटा को साइन थीटा से गुणा कराएंगे तो क्या आ जाएगा, सॉरी स्क्वायर था यहाँ पे, साइन स्क्वायर को साइन थीटा से गुणा कराएंगे तो साइन क्यूब थीटा। ऐसे साइन थीटा और कॉस टा किससे कट जाएगा तो कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा कॉस स्क्वायर से गुणा होगा तो कॉस क्यूब थीटा आएगा। अब ये फॉर्मूला बन रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस का बी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का प्लस का ए बी। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ओपन कर दूं, ए माइनस बी, तो ए के स्थान पे हमने लिख दिया साइन थीटा, बी के स्थान पे लिख दिया कॉस थीटा, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा, ए यानी साइन थीटा और बी यानी कॉस थीटा, और इसके बटे में दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा एंड साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया, क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा कॉस थीटा, और इसके बटे में है
साइन थीटा कॉस थीटा। हम क्या करेंगे, साइन थीटा कॉस थीटा इसके बटे में, इसके बटे में और इसके बटे में, तीनों के बटे में हम अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। या फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1, और फिर ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे आगे, इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो गया, 1, फिर बटे में हमें दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा, और बटे में दे रखा है साइन थीटा कॉस थीटा। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दो अलग अलग, 1 के बटे में बांट दिया हमने साइन थीटा कॉस थीटा, प्लस फिर हमने साइन थीटा कॉस थीटा के बटे में रख दिया साइन थीटा कॉस थीटा। देखो साइन थीटा कॉस थीटा से साइन थीटा कॉस थीटा कितनी बार कट गया, एक बार। 1 अपॉन कॉस थीटा जो होता है वो होता है सेक थीटा, और 1 अपॉन साइन थीटा जो होता है वो होता है कॉसेस थीटा। यही हमें लाना था, 1 प्लस सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, 1 प्लस सेक थीटा एंड कॉसेस थीटा। एलएचएस लेकर चले, कौन सा पार्ट आ गया, आरएचएस, यानी एलएचएस और आरएचएस बराबर होते हैं, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 4 हमें दे रखा है 1 प्लस सेक ए अपॉन सेक ए बराबर साइन स्क्वायर है अपॉन 1 माइनस कोस है, और हिंट भी दे रखा है कि हमें एलएचएस और आरएचएस दोनों ही पदों को अलग अलग सॉल्व करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलएचएस को सॉल्व करते हैं। एलएचएस हमें दे रखा है 1 प्लस का सेक ए अपॉन सेक ए। ठीक है, अब यहां पे 1 प्लस सेक किसका फॉर्मूला होता है, 1 अपॉन कॉस ए का, और यहां पे भी सेक ए की जगह सूत्र क्या लगा दिया, 1 अपॉन कॉस ए। ऊपर वाले पद का हम एलसीएम लेते हैं, तो कॉस ए को 1 से गुणा किया तो कॉस ए, प्लस का 1 पूरे के बटे में कॉस ए, और ये दे रखा है 1 अपॉन कॉस ए। यहां पे देखो कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो क्या बचा, केवल 1 प्लस कॉस ए, और ये हमारा एलएचएस हो गया। एलएचएस को इसके आगे हम सॉल्व नहीं करेंगे। अब आरएचएस हमें दे रखा है, आरएचएस को भी अलग से सॉल्व करना है। आरएचएस हमें दे रखा है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस का कॉस ए। ठीक है, अब ये जो ऊपर वाला साइन स्क्वायर ए दे रखा है इसका सूत्र लगा दो। सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, अपॉन में दे रखा है 1 माइनस का कॉस ए। यहां पर हमने एक का स्क्वायर कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक बार इसे प्लस में लिखेंगे तो 1 प्लस का कॉस ए, और एक बार माइनस में लिखेंगे तो 1 माइनस का कॉस ए, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा, 1 माइनस का कॉस ए। 1 माइनस कोस ए से 1 माइनस कोस ए कट गया तो कितना बचा, 1 प्लस का कोस ए। ये हमारा आरएचएस आ गया। हमने एलएचएस और आरएचएस दोनों को अलग अलग हल किया, तो एलएचएस हल करने के बाद 1 प्लस कोस ए, और आरएचएस भी हल करने के बाद 1 प्लस कोस ए, दोनों सेम है, तो हम कहेंगे एलएचएस और आरएचएस को अलग अलग हल करने पर भी इनका आंसर बराबर है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब हम पांचवा क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सर्व समीका कोसेक स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए को लागू करके हमें एलएचएस को आरएचएस के बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले हम लेके चलते हैं एलएचएस। एलएचएस हमें दे रखा है कोस ए माइनस का साइन ए प्लस 1, और बटे में दे रखा है कोस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1। आरएचएस में देखते हैं कोसेक और कोट है, लेकिन एलएचएस में केवल साइन और कोस ही है। तो अगर साइन और कोस के अकॉर्डिंग हल करेंगे तो साइन और कोस ही आएगा। तो पहले हमें इसे कोसेक और कोट में चेंज करना होगा।
कोसेक और कोट में चेंज करने के बाद जब हल करेंगे तो ये कोसेक और कोट में ही कैलकुलेट होगा और आंसर कोसेक और कोट में ही देगा। तो कोसेक और कोट में बनाने के लिए हमें अंश और हर में साइन ए का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, अंश और हर में साइन ए का भाग देने पर साइन ए का भाग देने पर, तो स्टार्टिंग में क्या दे रखा है, कॉस है, इसमें भी हमने साइन ए का भाग दे दिया। फिर माइनस का दे रखा है साइन ए, इसमें भी हमने साइन ए का भाग दे दिया। एक और इसके बटे में भी हमने साइन ए का भाग दे दिया। कॉस है, इसमें भी हमने साइन ए का भाग दे दिया। प्लस का साइन ए, इसमें भी हमने साइन ए का भाग दे दिया। और माइनस का एक, इसमें भी हमने साइन ए का भाग दे दिया। ठीक है, आगे कैलकुलेट करते हैं। कॉस ए बटा साइन ए जो होता है वो होता है कोट ए। साइन ए में साइन ए का भाग दिया तो एक, और 1 अपॉन साइन ए जो होता है वो होता है कोसेक ए। कॉस ए बटा साइन ए कोट ए, साइन ए में साइन ए का भाग दिया एक, 1 अपॉन साइन ए जो होता है वो होता है कोसेक ए। कैलकुलेट करो, कोसेक ए और कोट ए को हम पास पास लिखते हैं और -1 को लास्ट में। ठीक इसी तरह बटे में हम क्या करेंगे, प्लस के 1 को पहले लिखेंगे, फिर हम प्लस के कोट ए को लिखेंगे और लास्ट में माइनस के कोसेक ए को लिखेंगे। ठीक है, आगे सॉल्व करें हम इसे। ये तो रहा कोसेक ए प्लस कोट ए, इसमें तो कोई चेंज हमने किया ही नहीं, लेकिन इस एक की जगह हमने सर्वसमीका लगा दी, कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए, और बटे वाला एज इट इज 1 प्लस कोट ए माइनस का कोसेक ए। ये तो कोसेक ए प्लस कोट ए रहेगा, इसे हम एक बार प्लस में लिख सकते हैं और एक बार माइनस में, क्योंकि फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। प्लस में लिखा तो क्या हो गया, कोसेक ए प्लस कोट ए, और माइनस में लिखा तो क्या हो गया, कोसेक ए माइनस का कोट ए। और इसके बटे में क्या दे रखा है, 1 प्लस कोट ए माइनस का कोसेक ए। अब ऊपर वाला पार्ट में कोसेक ए प्लस कोट ए दोनों में से कॉमन आ रहा है, कोसेक ए प्लस कोट ए इसमें भी और कोसेक ए प्लस कोट ए इसमें भी है, दोनों में कोसेक ए प्लस कोट ए कॉमन आ रहा है। तो कोसेक ए प्लस कोट ए चला गया तो कितना बचेगा, एक, माइनस कोसेक ए प्लस कोट ए चला गया तो क्या बचेगा, कोसेक ए माइनस का कोट ए, और इसके बटे में 1 प्लस का कोट ए माइनस का कोसेक ए। ठीक है, आगे कैलकुलेट करें। ये कोसेक ए प्लस कोट ए एज इट इज रहेगा, और यहां पे एक माइनस अंदर गया तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस वाला तो पहले आ जाएगा, तो कोट ए प्लस का और कोसेक ए किसका हो जाएगा, माइनस का, बटे में 1 प्लस कोट ए एंड माइनस का कोसेक ए। 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए से 1 प्लस कोट ए माइनस कोसेक ए कट गया, तो केवल क्या आ रहा है, कोसेक ए प्लस का कोट ए। एलएचएस को लेकर चले थे, कोसेक ए प्लस कोट ए आ रहे हैं, और आरएचएस भी यही दे रखा है, कोसेक ए प्लस कोट ए। तो एलएचएस को लेकर चले थे, क्या आ गया, आरएचएस। इसका मतलब एलएचएस और आरएचएस बराबर हैं। एलएचएस किसके बराबर हुआ, आरएचएस, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध। ठीक है, 5th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया इसका। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें दे रखा है, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए
अपॉन 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो LHS लेके चले इसका। LHS हमें दे रखा है 1 प्लस का साइन ए अपॉन 1 माइनस का साइन ए। अंडर रूट हटाने के लिए हम परिमेयकरण करेंगे हर का, और 1 माइनस साइन ए दे रखा है तो चिन्ह चेंज करेंगे 1 प्लस साइन ए और इसको ऊपर नीचे गुणा करा देंगे। तो यहां पे लिखते हैं हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करते हैं तो ये तो आ गया अंडर रूट ऑफ 1 प्लस का साइन ए अपॉन 1 माइनस का साइन ए। हम 1 प्लस साइन ए को ऊपर गुणा करा देंगे और 1 प्लस साइन ए को नीचे गुणा करा देंगे परिमेयकरण करने के लिए। अब हम देखेंगे अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए दो बार है तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और बटे में एक बार माइनस में एक बार प्लस में, तो फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। कैलकुलेट करें आगे, ऊपर वाला पार्ट एज इट इज अब भी 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर किया 1 और साइन ए का स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर है। कैलकुलेट करें, अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, यहां पे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। देखो इसका वर्ग मिलकर इसके वर्गमूल को काट देगा, तो ऊपर क्या बचा, केवल 1 प्लस साइन ए और बटे में कितना आ गया कॉस ए। अलग अलग तोड़ देते हैं, एक के बटे में क्या आ जाएगा कॉस ए और साइन ए के बटे में भी क्या आ जाएगा कॉस ए। 1 अपॉन साइन ए जो होता है वो क्या होता है सेक ए, और साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है टेन ए। ठीक है, और आप चेक करें सेक ए प्लस टेन ए, सेक ए प्लस टेन ए, LHS लेकर चले थे, कौन सा पार्ट आ गया RHS, यानी LHS और RHS आपस में क्या है बराबर, यही हमें सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूफ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 7वें नंबर का जो क्वेश्चन दे रखा है वो LHS है साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 कोस क्यूब थीटा माइनस का कोस थीटा, और हल करके हमें लाना है टेन थीटा। तो सबसे पहले हम LHS को लेके चले, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा बटे में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। अब हम देखते हैं ऊपर वाले पार्ट में साइन थीटा कॉमन आ रहा है क्या, तो साइन थीटा कॉमन चला गया तो 1, साइन थीटा कॉमन चला गया तो साइन स्क्वायर थीटा। कॉस थीटा कॉमन है तो कॉस थीटा कॉमन ले लिया, कॉस थीटा चला गया तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा चला गया तो 1। अब ये जहां पे 1 है वहां पे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि सर्वसमिका होती है, तो यहाँ वाले 1 के स्थान पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे और यहाँ के 1 के स्थान पे भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो ये तो हो गया साइन थीटा, इस 1 की जगह हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और माइनस में दे रखा है 2 साइन स्क्वायर थीटा। यहां पे आ गया कॉस थीटा, ये रहा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इस 1 के स्थान पे हमने क्या लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। कैलकुलेट करो इसे, ये तो रहा साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिए तो कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पे देखो साइन स्क्वायर थीटा में से माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा घटाएंगे तो माइनस का साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, और इसके बटे में कॉस थीटा, ये रहा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस अंदर गया, दोनों प्लस के हैं, दोनों किसके हो गए माइनस के, तो साइन स्क्वायर थीटा भी माइनस का हो जाएगा,
और कॉस स्क्वायर थीटा भी माइनस का हो जाएगा। कैलकुलेट करो अब इसे। ये तो रहा साइन थीटा एंड कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, और इसके बटे में दे रखा है कॉस थीटा। दो कॉस स्क्वायर थीटा में से एक कॉस स्क्वायर थीटा गया तो कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, और माइनस का क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कट गया, क्या बचा केवल साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और साइन थीटा बटा कॉस थीटा किसका सूत्र होता है, टेन थीटा का। आप चेक कर लें, आपको टेन थीटा लाना था सॉल्व करके, तो टेन थीटा आ चुका है। एलएचएस लेकर गए थे, कौन सा पार्ट आ गया, आरएचएस, यानी एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर है। एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर हैं, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हेंस प्रूफ। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। हमने 7वां क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। देखो, क्वेश्चन नंबर 8 हमें दे रखा है साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर प्लस कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, और हल करके हमें लाना है 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए। ठीक है, सबसे पहले अपन एलएचएस को उतारते हैं। एलएचएस हमें दे रखा है साइन ए प्लस कोस ए का होल स्क्वायर, कोस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, इसे हम हल करेंगे ए प्लस बी के होल स्क्वायर से और ए प्लस बी के होल स्क्वायर से। तो फर्स्ट वाले को हल करें, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर है, प्लस बी स्क्वायर यानी कोसेक स्क्वायर है, प्लस का 2 ए के स्थान पे साइन है और बी के स्थान पे कोसेक है। दूसरे को हल करते हैं, ए के स्थान पे कॉस स्क्वायर है, बी के स्थान पे सेक स्क्वायर है, प्लस का 2 ए के स्थान पे कॉस है और बी के स्थान पे सेक है। ठीक है, अब जमाओ, साइन स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर है, इनको पास पास लिख देते हैं, तो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है। फिर कॉसेक स्क्वायर है और सेक स्क्वायर है को पास पास लिख देते हैं, तो कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है को पास पास लिख दिया। उसके बाद ये क्या दे रखा है, दो साइन है कोसेक है, तो यहाँ पे दो साइन है, और कोसेक का फॉर्मूला होता है 1 अपॉन साइन है, फॉर्मूला लगा दिए यहाँ पे दे रखा है दो कॉस है, और सेक की जगह फॉर्मूला लगा दिया 1 अपॉन कॉस है, तो 1 अपॉन कॉस आ गया। कैलकुलेट करो, देखो साइन ए से साइन ए कट गया, कॉस ए से कॉस ए कट गया, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए कितना होता है, 1। कॉसेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए का सूत्र होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। 2 को 1 से गुणा किया 2, और 2 को 1 से गुणा किया 2। कैलकुलेट करें आगे, देखो 1 2 3 4 5 6 7, संख्या संख्या को जोड़ा तो कितना हो गया, 7। फिर क्या दे रखा है, टेन स्क्वायर है, और फिर क्या दे रखा है, कॉट स्क्वायर है। आप चेक करो, आपको ये लाना था 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, और यहाँ पर भी 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है, यानी एलएचएस लेकर चले थे, कौन सा पार्ट आ गया, आरएचएस, यानी एलएचएस और आरएचएस आपस में बराबर हैं, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, 7वां क्वेश्चन क्लियर है, सॉरी 8वां क्वेश्चन क्लियर है। अब हम इसका 9वां क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9वां क्वेश्चन हमें दे रखा है कोसेक ए माइनस का साइन ए सेक ए माइनस का कोस ए, और हल करके हमें लाना है 1 अपॉन टेन ए प्लस कोट ए। तो सबसे पहले अपन संकेत में दे रखा है कि वाम पक्ष और दाएं पक्ष इन दोनों को हमें अलग अलग सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम एलएचएस को सॉल्व करेंगे। एलएचएस हमें दे रखा है कोसेक ए माइनस का साइन ए, फिर दे रखा है सेक ए माइनस का कॉस ए। कैलकुलेट करो,
कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, 1/sin ए, फिर दे रखा है माइनस का साइन ए, सेक के स्थान पे 1/cos है और माइनस का दे रखा है cos है। एलसीएम लो इनका, एलसीएम लेते हैं इनका, ये तो रहा 1 माइनस साइन ए को साइन ए से गुणा किया तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर है, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, साइन ए। यहाँ पे 1 माइनस कॉस ए को कॉस ए से गुणा किया तो कॉस स्क्वायर है, और पूरे के बटे में क्या आ जाएगा, कॉस ए। 1 माइनस साइन ए जो होता है वो कॉस स्क्वायर है, बटे में क्या दे रखा है, साइन ए। 1 माइनस कॉस ए जो दे रखा है वो होता है साइन स्क्वायर है, और बटे में क्या दे रखा है, कॉस है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, कॉस से एक कॉस कट जाएगा, साइन से एक साइन कट जाएगा, तो बचा क्या, साइन ए एंड कॉस ए। कौन सा पार्ट है ये इसका, LHS। अब हम अलग से RHS को भी सॉल्व करेंगे, तो RHS देखो इसका, RHS हमें दे रखा है 1/tan A प्लस cot A। tan A और cot A की जगह हम फॉर्मूला लगा देते हैं। tan का फॉर्मूला होता है sin A बटा cos A, और cot का फॉर्मूला होता है cos A बटा sin A। एलसीएम लो इनका, 1/sin और cos A का एलसीएम होता है sin A cos A। sin A को sin A से गुणा किया तो sin स्क्वायर है, और cos A को cos A से गुणा किया तो cos स्क्वायर है। नीचे नीचे वाला sin A cos A कहाँ चला गया, ऊपर, तो sin A cos A तो कहाँ आ जाएगा, ऊपर, और बटे में sin स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर है, कितना हो जाएगा, 1। 1 का भाग देंगे, 1 का हमने भाग दिया तो क्या आएगा, sin A cos A। ये हमारा कौन सा पार्ट आ गया, सोल्व किया तो RHS। अब आप चेक करो, LHS में भी sin A cos A हैं और RHS में भी हल करने बाद sin A cos A। इसका मतलब LHS और RHS क्या आ गए, अलग अलग सोल्व करने पर बराबर। LHS और RHS बराबर हैं, और यही हमें सिद्ध करना था, तो हंस प्रूफ। 10वें नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या दे रखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस tan A 1 माइनस कोट A अपॉन में का होल स्क्वायर बराबर होता है tan स्क्वायर ए के। तो ये LHS फर्स्ट हो गया, ये LHS सेकंड हो गया, और ये RHS हो गया। तो LHS फर्स्ट को सॉल्व करेंगे, RHS लेके आएंगे, LHS सेकंड को सॉल्व करेंगे, RHS लेके आएंगे। तो सबसे पहले हम LHS फर्स्ट को लेके चलते हैं। LHS फर्स्ट हमें दे रखा है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। सर्वसमीका क्या होती है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए का सूत्र होता है सेक स्क्वायर है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का सूत्र होता है कॉसेक स्क्वायर है। सेक स्क्वायर ए जो होता है वो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए को रिप्रेजेंट करेगा, कॉसेक स्क्वायर ए जो होता है वो 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए को दर्शाएगा। साइन स्क्वायर ए कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और कॉस स्क्वायर ए कहाँ आ जाएगा, नीचे। साइन ए अपॉन कॉस ए क्या होता है, tan, और स्क्वायर था तो होल स्क्वायर। ये हमारा LHS फर्स्ट आ गया। ठीक है, LHS फर्स्ट को सॉल्व किया हमने, तो ये RHS के बराबर आ रहा है। किसके बराबर आ रहा है, ये RHS के बराबर। अब हम LHS सेकंड को सॉल्व करके चेक करते हैं। LHS सेकंड हमें दे रखा है 1 माइनस का tan A अपॉन 1 माइनस का cot A और इसका होल स्क्वायर। वैल्यू रखो इसके अंदर, 1 माइनस tan की जगह हमने क्या लिख दिया, साइन A अपॉन cos A, और 1 माइनस cot की जगह क्या लिख दिया, cos A अपॉन साइन A, और उसका होल स्क्वायर। अब ऊपर वाले पद का लघुत्तम लेते हैं, तो cos A को तो 1 से गुणा करा दिया, माइनस का साइन A बटे में दे रखा है cos A। साइन A को 1 से गुणा किया तो साइन A, माइनस में दे रखा है cos A, और पूरे के बटे में आ जाएगा साइन A।
और उसका होल स्क्वायर लगा दिया। कैलकुलेट करो, ऊपर वाला पद एज इट इज रहेगा, कॉस है माइनस का साइन है, बटे में आ जाएगा कॉस है, गुणा में कन्वर्ट करेंगे तो साइन है कहाँ चला जाएगा ऊपर, और साइन है माइनस कॉस है कहाँ रहेगा नीचे, उसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, आगे कैलकुलेट करो, कॉस है माइनस साइन है, ये वाला पार्ट तो एज इट इज रखेंगे और इस वाले पार्ट में से माइनस कॉमन ले लेंगे, यही कैलकुलेट कर लें। कॉस है माइनस का साइन है अपॉन कॉस है, ये तो एज इट इज है, यहाँ पे साइन है, नीचे वाले पद में से माइनस कॉमन लेते हैं तो कॉस जो माइनस का था वो तो प्लस का हो जाएगा और जो साइन प्लस का था वो माइनस का और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कॉस है माइनस साइन से कॉस है माइनस साइन कट गया, ऊपर क्या बचेगा साइन है, नीचे क्या बचेगा माइनस का कॉस है, तो क्या लिखेंगे साइन है बटा माइनस का कॉस है। कैलकुलेट किया तो क्या आ जाएगा, साइन है बटा माइनस का कॉस है और उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, साइन है बटा कॉस है क्या होता है माइनस का टेन है और उसका होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर क्या होता है प्लस, और टेन का स्क्वायर करेंगे तो टेन स्क्वायर है। इसको सॉल्व किया तो ये क्या आ गया RHS, यानी हमने LHS फर्स्ट सॉल्व किया, हमने LHS सेकंड सॉल्व किया और ये दोनों RHS के बराबर आते हैं और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ तक हमारी प्रश्नावली 8.3 के सभी क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब हम 8.3 के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। 8 एग्जाम्पल तक तो हमने सॉल्व कर लिए थे 8.2 के, अब हम एग्जाम्पल नंबर 9 पे डिस्कस करते हैं। देखिए नवा एग्जाम्पल क्या है। नवा एग्जाम्पल हमें दे रखा है, नवा एग्जाम्पल है अनुपातों cos a tan a और sec a को साइन के पदों में हमें चेंज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम cos को चेंज करते हैं, तो cos a को साइन a के पदों में बदलने पर, तो cos और साइन की रिगार्डिंग पर में क्या होती हैं, cos स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये सर्वसमीका पढ़ रखी है, तो यहां से केवल cos a का मान रखो और ये स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इस तरह हमने cos को किस में चेंज कर लिया, साइन में। ठीक है, आगे सेकंड नंबर पे दे रखा है tan को भी किस में चेंज करना है, cos है tan है और sec है को sin a के पदों में चेंज करना, तो cos को हमने किस में चेंज कर दिया साइन में, अब tan को हम किस में चेंज करेंगे साइन के पदों में। तो इसके लिए एक सर्वसमीका होती है, tan को किस में चेंज करना है साइन में, तो इसके लिए एक सर्वसमीका होती है, यहां पे लिखते हैं पहले, tan a को साइन a के या साइन a में परिवर्तन करने पर। ठीक है, कैसे करेंगे परिवर्तन, देखो एक सर्वसमीका होती है cot स्क्वायर a बराबर cosec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, cot को तो हम tan में चेंज कर देंगे, तो cot किसका उल्टा होता है tan का, तो यहां पे क्या लिख दिया 1 अपॉन tan स्क्वायर है, और cosec किसका उल्टा होता है साइन का, तो यहां पे क्या लिख दिया 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, माइनस का क्या दे रखा है 1, अपॉन वाला एज इट इज रहेगा 1 अपॉन tan स्क्वायर है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को तो 1 से गुणा करा दिया और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा साइन स्क्वायर है। ठीक है, अब यहां से अगर बटा हटाएंगे, ये बटा हटाएंगे तो यहां पर साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और 1 माइनस साइन स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये देखो tan स्क्वायर कहाँ चला गया ऊपर, तो इसी प्रकार ये साइन स्क्वायर कहाँ चला जाएगा ऊपर और 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए कहाँ आ जाएगा, नीचे। टेन का मान निकालना आपको, तो ये स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट, हमें केवल टेन ए का मान निकालना है, स्क्वायर इधर आया तो अंडर रूट। अंडर रूट किस पे लगा, साइन स्क्वायर ए बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पे लगा। अब ये तो टेन ए एज इट इज रहेगा, साइन स्क्वायर ए का वर्गमूल सॉल्व करेंगे तो साइन ए, बटे से कोई वर्गमूल सॉल्व नहीं होगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पे अंडर रूट आ गया। इस तरह से हमने टेन को साइन के पदों में चेंज कर दिया, ठीक है। अब लास्ट में क्या दे रखा है, सेक। सेक को भी किसके पदों में चेंज करना है, साइन के पदों में। तो सेक इसका उल्टा होता है कॉस का, तो कॉस और साइन के संबंध में प्रमेय लगा दे। देखो यहां पे लिखते हैं, सेक ए को साइन ए के पदों में परिवर्तन करने पर, परिवर्तन करते हैं सेक और साइन, तो हम जानते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। तो कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन सेक स्क्वायर है, और ये दे रखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर है। इसको हम उल्टा करते हैं तो सेक स्क्वायर है कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और ये 1 के बटे में आ जाएगा, तो 1 के बटे में क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर है। तो यहां से केवल सेक स्क्वायर ए का मान निकालना आपको, तो सेक ए का मान निकालेंगे, अंडर रूट किस पे आ जाएगा, 1 बटा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए पे आ जाएगा। यहां पे सेक ए को तो रहने दो, 1 का वर्गमूल किया तो 1, और बाकी बटे में वर्गमूल लगा रहेगा, ठीक है। तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, तो सेक को किस में चेंज कर दिया हमने, साइन के पदों में। ये चेंज करने वाले प्रश्न में आपको ये ध्यान रखना है कि किसको किस में चेंज करना है, तो इन दोनों के संबंध में वो सर्वसमीका लगानी है जिनको चेंज करने पर टेन साइन में चेंज हो जाए। तो जैसे हमने देखो यहाँ पे मैं आपको समझाऊं, टेन और साइन, टेन को किस में चेंज करना है, साइन में। तो एक सर्वसमीका हमने कौन सी सोची, कॉट स्क्वायर ए बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो कॉट का उल्टा हमने देखा टेन होता है, और कोसेक का उल्टा हमने देखा साइन होता है। तो इसका मतलब टेन यहां से साइन में चेंज हो सकता है, इसका मतलब टेन को साइन में चेंज करने के लिए बिल्कुल बेस्ट सर्वसमीका ये रहेगी। तो इस तरह से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट है। एग्जाम्पल नंबर 10 पे ध्यान दें। सिद्ध कीजिए कि सेक ए, कोष्टक में दे रखा है 1 माइनस साइन ए सेक ए प्लस टेन ए बराबर कितना होता है, 1। ऐसा हमें प्रूफ करना है, तो हम एलएचएस को लेके चलते हैं। एलएचएस हमें क्या दे रखा है, सेक ए 1 माइनस का साइन ए एंड सेक ए प्लस का टेन ए, और इस पूरे को सॉल्व करके हमें 1 लाना है। सेक का सूत्र होता है 1 अपॉन कॉस ए, 1 माइनस का साइन ए। सेक का सूत्र होता है 1 अपॉन कॉस ए, और टेन का सूत्र होता है साइन ए अपॉन कॉस ए। कैलकुलेट करो, ये तो 1 से गुणा होगा तो 1 माइनस का साइन ही रहेगा, और बटे में क्या है, कॉस है। यहां एलसीएम लिया तो क्या हो जाएगा, कॉस है, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस का साइन है, ठीक है। ऊपर हमें दे रखा है एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, तो फॉर्मूला हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटे में कॉस है को कॉस ए से गुणा किया तो कॉस स्क्वायर है। 1 का स्क्वायर किया तो 1, साइन का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर है, बटे में दे रखा है कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर है क्या होता है, कॉस स्क्वायर है, बटे में दे रखा है कॉस स्क्वायर है। कॉस स्क्वायर में कॉस स्क्वायर ए का भाग दिया तो 1, और यही 1 किस में था, आरएचएस में, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ। एग्जाम्पल नंबर 9 कंप्लीट हुआ। अब हम इसका एग्जाम्पल नंबर 10 कंप्लीट हुआ, सॉरी,
एग्जाम्पल नंबर 11 सॉल्व करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 11 हमें दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉस ए के माइनस का 1 अपॉन कॉस ए के प्लस का 1। तो सबसे पहले हम LHS सॉल्व करते हैं। LHS लेके चलें, कॉट ए माइनस का कॉस ए और इसके बटे में दे रखा है कॉट ए प्लस का कॉस ए। कॉट जो होता है उसका सूत्र क्या होता है, कॉस ए अपॉन साइन ए, फिर हमें दे रखा है माइनस का कॉस ए, ये माइनस से ध्यान रखना, और कॉट का क्या लगा दिया, कॉस ए अपॉन साइन ए, प्लस में क्या दे रखा है कॉस ए। कैलकुलेट करो, कॉस ए और कॉस ए कॉमन आ रहा है, कॉस ए और कॉस ए कॉमन आ रहा है, तो हम क्या करते हैं अंश और हर से कॉस ए को कॉमन ले लेते हैं। कॉस ए चला गया तो 1 अपॉन साइन ए, माइनस में कॉस ए चला गया तो कितना बचेगा 1, बटे में यहाँ पे कॉस ए चला गया कॉमन तो क्या बचेगा 1 अपॉन साइन ए, और कॉस ए चला गया तो प्लस का 1, कॉस ए से कॉस ए कट गया तो कैलकुलेट करो, 1 अपॉन साइन जो होता है वो होता है कोसेक ए और माइनस में दे रखा है 1, और 1 अपॉन साइन ए जो होता है वो होता है कोसेक ए, प्लस में हो गया 1। आप चेक कर लीजिए, LHS लेकर चले थे और यही क्या है RHS, जो कि हमें क्या करना था, सिद्ध हैंस प्रूफ। एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 12 पे ध्यान दें। सर्व समीका सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का प्रयोग करते हुए हमें सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। हल करके क्या लाना है, 1 अपॉन अंडर रूट सेक थीटा माइनस टेन थीटा। तो LHS सॉल्व करें इसका, हमें जो उत्तर लाना है वो सेक और टेन में लाना है। तो सेक और टेन में तब आएगा जब इसको किस में चेंज करेंगे, सेक और टेन में, और सेक और टेन में चेंज करने के लिए ऊपर और नीचे हम कोस थीटा का भाग देंगे, ठीक है ना। तो साइन थीटा में भी हमने किसका भाग दे दिया, कॉस थीटा का, माइनस कॉस थीटा में भी किसका भाग दे दिया, कॉस थीटा का, और इस एक में भी किसका भाग दे दिया, कॉस थीटा का। साइन थीटा में किसका भाग दे दिया, कॉस थीटा का, कॉस थीटा में किसका भाग दे दिया, कॉस थीटा का माइनस 1, और एक में किसका भाग दे दिया, कॉस थीटा का। कैलकुलेट करो, साइन थीटा बटा कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, कॉस थीटा में कॉस थीटा का भाग दिया तो 1 बटा कॉस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। ऐसे यहाँ पे टेन थीटा प्लस का 1 और माइनस का सेक थीटा हो जाएगा। कैलकुलेट करो, सेक थीटा और टेन थीटा को पास पास लिखेंगे तो सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, ये माइनस का 1 रहेगा, यहाँ प्लस वाले को पहले जमाएंगे तो जैसे प्लस का 1 प्लस का टेन थीटा एंड माइनस का सेक थीटा। अब एक सर्व समीका होती है, ये ध्यान रखना, इस एक के स्थान पर लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सर्व समीका लगाते हैं, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और इस एक के स्थान पे क्या लिख दिए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, बटे वाला एज इट इज 1 प्लस टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। अब देखो, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ओपन किया जा सकता है, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो ये आ जाएगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, एक बार प्लस में लिखा तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, और माइनस में लिखा तो क्या आ जाएगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा, और इसके बटे में क्या दे रखा है, 1 प्लस का टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। ठीक है, अब कैलकुलेट कर लो, ऊपर वाला तो एज इट इज रहेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एज इट इज रहेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसमें भी है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इसमें भी, तो कॉमन ले लिया सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा प्लस टेन थीटा चला गया तो कितना बचेगा, 1, साइन किसका आ रहा है, माइनस का, सेक थीटा प्लस टेन थीटा यहाँ से कॉमन चला गया तो क्या बचेगा, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। तो यहाँ पे लिख देते हैं जो बच रहा है, सेक थीटा माइनस का टेन थीटा,
और इसके बटे में क्या दे रखा है 1 प्लस टेन थीटा माइनस का सेक थीटा, 1 प्लस का टेन थीटा माइनस का सेक थीटा। कैलकुलेट कर लो इसे, ये तो आ जाएगा सेक थीटा प्लस का टेन थीटा, यहाँ पे 1 माइनस अंदर गया तो माइनस वाला तो टेन थीटा प्लस का हो जाएगा, और माइनस वाला सेक प्लस वाला सेक थीटा किसका हो जाएगा माइनस का, और इसके बटे में दे रखा है 1 प्लस का टेन थीटा एंड माइनस का सेक थीटा। अब यहाँ पे देखो 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा से 1 प्लस टेन थीटा माइनस सेक थीटा कट जाएगा, तो क्या बचेगा केवल सेक थीटा प्लस टेन थीटा के लो या टेन थीटा प्लस सेक थीटा के लो। ठीक है, अब हम इसका क्या करेंगे परिमेयकरण। देखो क्या दे रखा है सेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो इसका परिमेयकरण करते हैं। सेक थीटा प्लस टेन थीटा में दे रखा है, ठीक है ना, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम क्या करेंगे चिन्ह चेंज करेंगे, सेक थीटा माइनस टेन थीटा और उसको ऊपर नीचे गुणा करा देंगे, तो 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा को तो हमने नीचे गुणा करा दिया, और सेक थीटा माइनस टेन थीटा को हमने ऊपर गुणा करा दिया। ठीक है, एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, और बटे में क्या दे रखा है सेक थीटा माइनस का टेन थीटा। यही हमारा क्या था RHS, और इसे हमें क्या करना था सिद्ध। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ हमने प्रश्नावली 8 और उनके सभी उदाहरण कंप्लीट कर लिए हैं। 3 वीडियो बने हैं, 8.1 का हमने अलग बनाया है, 8.2 का अलग बनाया है और 8.3 का अलग बनाया है। आप एक एक वीडियो अच्छे से देखना, आपकी त्रिकोणमिति में कोई भी डाउट नहीं रहेगा अगर आप अच्छे से वीडियो को देखते हो। फिर भी अगर कोई डाउट आपका रहता है तो आप कमेंट करना, और फिर उस कमेंट के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर उसका समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब 8वीं प्रश्नावली के बाद हम प्रश्नावली 9 ऊंचाई और दूरी या फिर त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग डिस्कस करेंगे। तब तक हमने 1 से लेकर 8 प्रश्नावलियों तक के वीडियो हमारे इस YouTube चैनल पर हमने अपलोड कर दिए हैं, और कुछ ही समय के बाद ये पूरी प्रश्नावली इसके अंदर कवर हो जाएगी। आप एक एक करके सब वीडियो को देखकर प्रश्नावली 8 तक का काम कंप्लीट कर लें, जिससे कोई डाउट ना हो और आपके 8 तक में कोई नंबर ना कटे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आगे हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों में जरूर बताना। ओके, जय हिंद जय भारत।